तो ये पिछली क्लास में ये होमवर्क दिया गया था, तो ये मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। हालांकि अधिकतर क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो गए होंगे, लेकिन फिर भी इसका एक बार सलूशन देखिए। तो ये पहला वाला जो है ये कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से सभी लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन एक बार ध्यान से सलूशन देख लीजिए कैसे ये जहाँ से ये ग्रुपिंग स्टार्ट होती है, पहले डेसिमल को यहाँ ले आते हैं और फिर एक ग्रुप बाहर ले जाते हैं। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक 10 से और मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहीं पे अगर देखें तो पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक 32 को इधर ले आएंगे तो एक 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पर पहले एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इधर आ जाएगा। तो ये आंसर देख लीजिए और खुद करिए ये। तो फिर ये दूसरा क्वेश्चन था कि √2 और 1 + √2 और √2 + √3 इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है। इसमें मैं ये वाला कर रहा हूँ। अब ये दोनों आप लोग को करना चाहिए। ये तो एक रूल बताए थे पिछली क्लास में, उससे सीधे सीधे प्रूफ हो जाएगा। अगर ये प्रूफ हो गया तो 1 रैशनल है, √2 इर्रेशनल है, तो ये आएगा। इसको करने के लिए थोड़ा और दिमाग लगाइए। जब ये प्रूफ हो जाएगा तो इसको कैसे प्रूफ करें, ठीक है। और अगर ये नहीं होता है तो इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये √2 का प्रूफ जो है ये हम लोगों ने किया है, लेकिन इसको फिर से अच्छे से समझिए। देखिए कैसे लॉजिक, मैथ में प्रूफ करने की कई सारी टेक्निक है। इसमें एक है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कि कोई चीज़ हम एज्यूम कर लेते हैं और अगर उसको एज्यूम करने पे फिर आगे बढ़ने पर कोई अपोजिट रिजल्ट आ जाता है, तो इसका मतलब है कि जो बात हमने एज्यूम की थी वो गलत की थी। तो जैसे हमको यहाँ प्रूफ करना है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट इट इज़ अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो P और Q इंटीजर होंगे, Q 0 नहीं होगा। और क्योंकि ये इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म है, तो हम निश्चित रूप से ऐसा बना सकते हैं कि जो भी इसमें कॉमन हो वो कैंसिल कर दें। तो हम कैंसिल करने के बाद की स्थिति ले चलना है। तो ये बोलना है कि HCF P और Q का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है, मतलब इसमें कुछ भी कैंसिल होने के लायक नहीं है। तो ये बन गया P = Q √2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब इंटीजर का स्क्वायर है तो इंटीजर ही होगा, 2 भी इंटीजर है, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि P इवन है, मल्टीपल ऑफ 2। अब देखिए ध्यान से सीक्वेंसिंग देखिए कैसे ये इसको बनाया जा रहा है प्रूफ। क्योंकि P² इवन है, 2 का मल्टीपल है, तो P भी 2 का मल्टीपल होगा, तभी ये बात बन सकती है। अगर P 2 का मल्टीपल है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो P² 4 का मल्टीपल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तो बात थी केवल कि 2 का मल्टीपल है, लेकिन क्योंकि P 2 का मल्टीपल है तो P² 4 का मल्टीपल हो गया। अब यहाँ देखिए P² 4 का मल्टीपल है, तो ये 2 से जब इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे तो भी एक 2 बचेगा, तो यानी Q² मल्टीपल ऑफ 2 हो गया। और इसका मतलब जब Q² मल्टीपल ऑफ 2 है तो किसी का स्क्वायर अगर इवन है तो वो नंबर भी इवन होगा। तो इसका मतलब P भी इवन हो गया और Q भी इवन हो गया, दोनों 2 के मल्टीपल हो गए। इसका मतलब इसका HCF 1 नहीं था, जबकि हम शुरू में ही जो कोई कॉमन था वो कैंसिल कर चुके थे। तो ये कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, और ये कंट्राडिक्शन अराइज होने की जो वजह है वो यही है कि हमने √2 को P/Q मान लिया। इसका मतलब √2 P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये रैशनल नंबर नहीं। तो ये लॉजिक ये हम लोग को समझना है, ठीक है। चलिए फिर अगला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि 1.1 और 1.2 के बीच में हम लोग इनफाइनाइट रैशनल नंबर
तो लिखना बहुत आसानी से जानते हैं कि दिस प्लस दिस बाई टू, फिर एक मिल गया, फिर वो उसके इसके बीच में, तो बहुत सारे लिख सकते हैं। इर्रेशनल कैसे लिखें, तो ये देखिए ये दो नंबर हैं 1.1 और 1.2। अब ये 1 के आगे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो 1.1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 1 है तो निश्चित रूप से इससे छोटा रहेगा। अब देखिए कुछ भी ऐसा लिख दें जिसमें कि रिपीटिशन ना हो, तो ये देखिए एक लिख दिया मैंने 01 001 000 तो ये कोई भी एक ग्रुप रिपीट नहीं कर रहा। फिर उसी तरीके से 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5। फिर देखिए एक ये नंबर मैंने लिखा कि ये 1 के आगे सारे नंबर मैं लिखता जा रहा हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये ध्यान से देखिए अगर मैं ऐसा ऐसा लिखता जा रहा हूँ तो ये कभी भी रिपीटिशन होने वाला नहीं है। और ये अगले वाले में मैंने केवल ऑड नंबर लिखे हैं 1 3 5 7 9 11 13, तो इसमें भी कभी रिपीटिशन होने वाला नहीं। फिर ये अगला जो फोर्थ क्वेश्चन था 0.9 बार और 1, इसमें से कौन बड़ा है, तो ये देखिए हम लोग को समझना है कि ये दोनों नंबर बराबर हैं। तो एक तो तरीका यही है कि अगर मैं इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये 10x फिर 9x, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये x बराबर 1 आ जा रहा है, तो ये y यानी ये और ये नंबर बराबर है। दूसरा एक और चीज़ समझिए जो नंबर थ्योरी वाली बात, कि ये x जो 0.9 बार है वो 99999 इस तरीके से है और ये 1 है। अब यहाँ पे अगर मैं इससे कोई बड़ा नंबर, इसके और इसके बीच में नंबर लिखने की कोशिश करूँ, यहाँ अगर 8 होता तो आगे फिर 9 लिख देते, जैसे यहाँ 1 था तो 1 के आगे कुछ और लिख दे रहे थे। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे इसके और इसके बीच में कोई नंबर हम लिख ही नहीं सकते, जबकि हम लोग को पता है कि रियल नंबर लाइन पे दो नंबर अगर x और y हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर हम नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए ये दोनों नंबर बराबर हैं। ये भी एक बहुत बड़ा तर्क है। ये ऐसे सॉल्व करके तो 1 और 1 बराबर आ ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन दो नंबरों के बीच में कोई भी अन्य नंबर नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये दोनों नंबर आपस में इक्वल। इस बात को भी नोट करना है। फिर अगला क्वेश्चन मैंने ये दिया था कि आप लोग एलसीएम निकालना सीखे, तो ये तो जानते हैं सब लोग, नेचुरल नंबर का एलसीएम। अब ये रैशनल और इर्रैशनल का एलसीएम निकालना, तो ये मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग कि अगर इस तरीके से दो नंबर हैं P1/Q1 और P2/Q2, इसका एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका है, पहले इसमें जो भी कुछ कैंसिल हो सकता है इन दोनों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे और दोनों न्यूमरेटर का एलसीएम अपान दोनों डिनोमिनेटर का HCF ये निकाल लेंगे। ये देखिए जैसे 28/45 और ये है, तो इसमें कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो ऊपर वाले दोनों का एलसीएम और नीचे वाले दोनों का, दोनों या इसे 3 हो तो तीनों का, तो ये बन गया। अब इसी तरीके से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जैसे 1 और 2 का एलसीएम निकालना है तो 2 आ जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम निकालना है तो 5 आ जाएगा। तो हम लोग के दिमाग में आता है 1 का किसी के साथ भी एलसीएम निकालना है तो वही आ जाएगा। अब अगर कोई ऐसे ही पूछ दे कि 1 और √2 का एलसीएम, तो जल्दी से अगर जवाब दें तो √2, लेकिन ये गलत जवाब है। क्यों, ज़रा ध्यान से देखिए, 1 के मल्टीपल लिखिए, 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे, और √2 के मल्टीपल हैं √2 2√2 3√2 4√2, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। जबकि ये सारे इर्रेशनल हैं, और ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती, इनका कोई भी मेंबर इसके किसी भी मेंबर के बराबर नहीं है, तो कॉमन मल्टीपल ही नहीं है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहाँ से होगा। ठीक है। और एक और बात ध्यान रखनी है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो मल्टीपल का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल।
वन का इंटीग्रल मल्टीपल, 1 2 3 4, वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये एक रूल हम लोग याद रख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई ये तभी एग्जिस्ट करता है जब एक्स अपॉन वाई रैशनल हो। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।